हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम चलते हैं हरसी, जो कि मुलसी तालुका में पड़ता है और जो पुणे से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है। जब आप हरसी इंटर करेंगे तो कुछ इस तरह ही गेट आपको दिखाई देता है। और अगर आप वन डे पिकनिक प्लान कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। स्पेशली यह एडवेंचर पार्क और संत दर्शन म्यूजियम के लिए फेमस है। जब आप इंटर करते हैं तो आपको कुछ इस तरह संत दर्शन दिखाई देगा। उसके ठीक सामने ये मंदिर दिखाई देगा आपको, ये सुंदर सा मंदिर। और मंदिर के ठीक बगल में रेस्टोरेंट है, जहां आप खाना पीना नाश्ता जो भी चाहें वो कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। और अब हम चलते हैं पार्किंग की तरफ। यहाँ पार्किंग बिल्कुल मुफ्त है और बहुत अच्छी सुविधा है पार्किंग की। पार्किंग की यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए। और अब हम चलते हैं संत दर्शन म्यूजियम। ये देखिए, कुछ इस तरह बाहर बना हुआ है, जो आपने पहले देखा होगा। और अब हम चलते हैं इस म्यूजियम में, इस गुफा के अंदर। जब हम इसमें इंटर करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है मेन गेट से पहले। ये देखिए। चलिए अब हम चलते हैं अंदर की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। इसमें जब आप कुछ कदम की दूरी पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये हमारे प्रथम पूज्य गणपति महाराज के दर्शन होते हैं। ये बहुत ही विशाल मूर्ति है इनकी। और इससे 2-4 कदम दूरी पर जैसे जाएंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। ये हमारे त्रिदेव और ये सुंदर सा वाटरफॉल, ये देखिए। और अब हम चलते हैं गुफा में आगे की ओर। कुछ इस तरह से है अंदर। और जैसे आप गुफा से बाहर निकलेंगे तो ये नंदी महाराज, भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन होते हैं। माता पार्वती के गोद में गणपति हैं। यहाँ से जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमें ये गुफा मिलता है, जो इसमें इंटर करते ही जंगल दिखाई पड़ेगा। और इस जंगल से होते हुए हम आगे जाएंगे। ये देखिए, इस जंगल में आपको श्रवण कुमार माता पिता को कांवड़ में लिए दिखेंगे। और जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो संत रविदास, जो कि अपने बालों से माता पिता को झूला भी झुला रहे हैं और अपना काम भी करते हुए दिखेंगे। यहाँ से जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमें भक्त पुंडलिक अपने माता पिता को गोद में सुलाए और भगवान विष्णु को ईंट पर खड़े होने के लिए कहते हुए दिखाई पड़ेंगे। और ये उनका घर दिखाई देता है कुछ इस तरह से। चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या है। कुछ इस तरह दिखाई देता है। और चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि भक्त जनाबाई की मदद स्वयं भगवान विट्ठल कर रहे हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह दिखाई देगा यहाँ पर। यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखते हैं और क्या क्या है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा कि संत चांगदेव अपने अहंकार का त्याग कर संत ज्ञानेश्वर महाराज से क्षमा मांग रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसा दृश्य दिखाई देता है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो ये अश्व को पानी पिलाते हुए संत दिखते हैं।
यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो दिखाई देता है कि हमारे शिवाजी महाराज संत तुकाराम से मिलने आए थे। उस दृश्य को इस तरह से दर्शाया गया है यहाँ पर। देखिए, इसके आगे जब जाएंगे तो भक्त संत सुखबाई आपको विट्ठल की शरण में प्राण त्यागते हुए दिखेंगी। ये स्वामी समर्थ महाराज कुछ इस तरह से यहाँ पर दर्शाया गया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे जब हम जाएंगे तो ये दिखेगा कि हमारे साईं बाबा स्वयं खाना पकाते हुए यहाँ पर दिखते हैं। और ये हमारे विट्ठल यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। बाहर कुछ इस तरह से है। इस गुफा के अंदर बहुत सारे भारत के संत महात्माओं को कुछ इस तरह से बनाया गया है। यहाँ से चलिए अब हम निकलते हैं बाहर। यहाँ पर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए दिखते हैं। यहाँ से जब बाहर निकलते हैं हम तो दीवारों पर हमारे देवी देवताओं के मूर्तियों को कुछ इस तरह से यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है। ये देखिए, पूरे दीवार पर बनाया हुआ है और इसके दूसरे तरफ कुछ इस तरह से बना हुआ है। और ठीक इसी के बगल में हमारे साईं बाबा की बहुत बड़ी सी प्रतिमा बनाई गई है कुछ इस तरह से। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर श्री सत्य साईं महाराज आपको दिखाई देंगे कुछ इस तरह। और चलिए अब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो निकलते हैं तो कुछ इस तरह वाटरफॉल है, कुछ गार्डन एरिया है जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये शिवाजी महाराज की बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। और चलिए अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और चलते हैं मंदिर की तरफ और अब करते हैं इस मंदिर में दर्शन। चलिए देखें, इस मंदिर में श्री गणपति महाराज हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ से जब हम निकलते हैं तो मुख्य मंदिर चलते हैं। अब ये है मुख्य मंदिर यहाँ का। इसमें भगवान विट्ठल और रुक्मणी हैं। ये बाहर में कुछ इस तरह से गार्डन एरिया है जो बच्चों के खेलने के लिए और बैठने उठने के लिए बहुत ही सुंदर है। बहुत सारी जगह है और कुछ इस तरह बाहर में बनाया हुआ है मंदिर के सीढ़ी के पास। ये देखिए, इस तरह फूल खिले होते हैं। जब आप मंदिर में एंटर करेंगे तो ये तुलसी का पौधा। और फिर चलिए अब हम दर्शन करते हैं विट्ठल रुक्मणी के। दर्शन के बाद चलिए अब हम देखते हैं कि बाहर और क्या क्या है। ये देखिए, ये बोटिंग के लिए है, एडवेंचर पार्क का ही भाग है ये। और अब हम चलें, ये एरिया मंदिर के दोनों तरफ है जिसमें बैठने के लिए खेलने के लिए बहुत ही अच्छा है, बच्चों के लिए बड़ों के लिए। ये देखिए कुछ इस तरह से है। अगर आप बोटिंग के शौकीन हो तो यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। और ये एडवेंचर पार्क का हिस्सा है। इसमें बहुत सारे झूले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जो भी चाहें एंजॉय कर सकते हैं। फुल डे मस्ती के लिए बहुत ही अच्छा है। वन डे पिकनिक के लिए बहुत अच्छी जगह है, तो आप प्लान कर सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, टाटा, सी यू सून।